हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के बारे में। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 यमन में हुआ था। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एज ए केमिकल इंजीनियर की इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई से, और फिर ये एमबीए करने स्टैनफोर्ड चले गए। और उसी समय धीरूभाई अंबानी सक्सेसफुली टाटा और बिरला को पीछे छोड़ चुके थे टू सिक्योर लाइसेंस फॉर पीएफवाई पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न मैन्युफैक्चरिंग। धीरूभाई अंबानी हमेशा स्किल्स में बिलीव करते थे, इसलिए उन्होंने मुकेश अंबानी को एमबीए से ड्रॉप आउट करवा दिया और उनको प्लांट सेटिंग में जॉइन करने के लिए कहा। और मुकेश अंबानी का प्लांट सेट करने में उतना ही योगदान था जितना कि धीरूभाई का। और अभी आगे बढ़ते ही गए और एस्टेब्लिश कर दी दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी जो जामनगर गुजरात में है। और यही नहीं, इन्होंने टेलीकॉम आर्म रिलायंस कम्युनिकेशन भी सेटअप किया। अब 2002 में स्ट्रोक के कारण धीरूभाई अंबानी का देहांत हो गया और ये स्ट्रोक उनको दूसरी बार आया था। धीरूभाई अंबानी के जाने के बहुत समय बाद दोनों भाइयों में फ्यूड हो गया और इनकी मदर ने दोनों के बीच संपत्ति बांटने का फैसला किया। इसमें मुकेश अंबानी के हाथ आया गैस रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कंपनीज, और वही इनके भाई को मिली उस समय की सबसे सफल कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट। इसके कुछ समय बाद अनिल अंबानी का डाउनफॉल शुरू हो गया और वहीं मुकेश अंबानी आगे बढ़ते गए और 5 साल मेहनत करके जो इन्होंने ऑयल और पेट्रोकेमिकल के बिज़नेस से पैसा कमाया था, उससे अब टेलीकॉम कंपनी स्टार्ट करने की सोची और मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया जियो। और क्योंकि जियो सबसे सस्ता नेट ऑफ़र कर रहा था, इसलिए वह आगे बढ़ता ही गया। और इसी के साथ जियो ने इसी फील्ड के प्लेयर्स को भी फ़ोर्स किया कि वो भी अपने नेट की रेट सस्ता कर दें। इसी प्राइसिंग वॉर के चलते अनिल अंबानी की रिलायंस धुल गई और जियो और आगे बढ़ती गई। मुकेश अंबानी ने सफलतापूर्वक रिलायंस को एक ऐसे समूह में बदल दिया जो पूरे भारत में ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, कपड़ा, प्राकृतिक संसाधन, टेलीकॉम में लगे बिजनेस के मालिक हैं। जियो की स्थापना के अलावा मुकेश अंबानी मार्क ज़ुकरबर्ग के व्हाट्सएप के साथ साझेदारी करके धीरे-धीरे रिटेल और उद्योग ई-कॉमर्स में भी अपना कदम रख रहे हैं। अप्रैल 2020 में फेसबुक ने $65.95 बिलियन के प्री मनी वैल्यूएशन पर 9.99% हिस्सेदारी हासिल करके रिलायंस जियो में $5.7 बिलियन का निवेश किया। रिटेल सेगमेंट में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने 24,713 करोड़ के सौदे में किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप को खरीद लिया। रिलायंस ने उसी महीने 620 करोड़ में ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेट में भी हिस्सेदारी हासिल कर ली। इसी के साथ रिलायंस सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाली कंपनी बन गई। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।